1 अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी में लागू होगी नई व्यवस्था। आंगनबाड़ी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। नई व्यवस्था के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए के बजट को दे दी है मंजूरी। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एक राज्य में 1 अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी में एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। तो क्या है वो नई व्यवस्था जिसको लेकर सरकार यह दावा कर रही है कि ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होने वाला है। तो सभी राज्यों की बहनें वीडियो को ध्यान से देखें और समझ लें कि कौन सी नई व्यवस्था लागू की जा रही है, क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं किसी एक राज्य में लागू की जाती है उसको धीरे धीरे करके सभी राज्यों पर लागू कर दिया जाता है। तो चाहे वो FRS की व्यवस्था रही हो, चाहे पोषण ट्रैकर की व्यवस्था रही हो, सभी व्यवस्थाएं ऐसे ही शुरू होती हैं। तो आइए इस व्यवस्था को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या कुछ आंगनबाड़ी बहनों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और क्या है वो नई व्यवस्था। खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल से लागू करने जा रही है नई व्यवस्था। तो ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, लेकिन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि सभी राज्यों की बहनें ध्यान पूर्वक इस व्यवस्था को देख लें, समझ लें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरीके की व्यवस्था आपके राज्य में भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भले ही आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को अभी तक नहीं बढ़ाया है, भले ही उसका ऐलान किया गया है, लेकिन साथ ही साथ अब आंगनबाड़ी में एक नई व्यवस्था लागू करने को लेकर अनाउंस कर दिया गया है। मानदेय बढ़ाने का डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए डेट भी बता दी गई है 1 अप्रैल की, और साथ ही साथ 301 करोड़ रुपए का बजट भी इसको लेकर पास कर दिया गया है। खबर की हेडलाइन आप लोगों ने देख ही ली कि आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला है, अप्रैल से लागू करने जा रही है नई व्यवस्था। तो आइए पूरी खबर को डिटेल से पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि कौन सी नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रही है और इससे आंगनबाड़ी बहनों, सेविका, सहायिकाओं के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। आगे देख सकते हैं, लिखा गया है कि यूपी की योगी सरकार ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाई है। दरअसल यूपी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल से रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है, यानी कि पोषाहार में बड़ा बदलाव सरकार करने जा रही है। इस नई प्रणाली का मकसद लाभार्थी को पहले से ज्यादा पौष्टिक और संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। यह व्यवस्था भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही है, यानी कि इसमें भी देख सकते हैं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ये चीजें लागू की जा रही हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, तो सभी राज्यों के लिए भी इस तरीके की चीजें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि इससे पहले इस पहल के साथ यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरीके की रेसिपी आधारित पोषण व्यवस्था की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों के कुपोषण को कम करने और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अब पोषाहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव होगा उसके संबंध में आगे इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि रेसिपी आधारित पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद लिखा गया है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल से लागू होगी रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था। उसके बाद लिखा गया है कि बच्चे, गर्भवती धात्री माताओं को मिलेगा संतुलित पुष्टाहार। पुष्टाहार वितरण में पारदर्शिता के लिए FRS सिस्टम को लागू रखा जाएगा। गुणवत्ता टेक होम राशन यानी कि THR आपूर्ति के लिए 301 करोड़ रुपए, जहां पर देख सकते हैं 301 करोड़ रुपए का बायोलिटिक गैप फंड भी स्वीकृत कर दिया गया है। इसको लेकर सरकार की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव हो जाएंगे, अब क्या नया पोषाहार दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में, और ये व्यवस्था 1 अप्रैल से अगर लागू होगी तो किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, कहां से ये सारी चीजें आएंगी, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक जरूर समझिएगा। अब इसको लेकर प्रकाशित एक खबर देख सकते हैं, हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। खबर की हेडलाइन है कि बर्फी, दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी खाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे। यहाँ पर आगे और भी डिटेल से जानकारी दी गई है, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। लिखा गया है कि यूपी बनेगा रेसिपी आधारित आहार देने वाला पहला राज्य। नई व्यवस्था में लाभार्थियों को 7 श्रेणियों में बांटकर पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने वाला यूपी पहला राज्य होगा। 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आटा बेसन का हलवा, आटा बेसन की बर्फी, दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी परोसी जाएगी। 1 अप्रैल से यह व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 301 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। आगे लिखा गया है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने पुष्टाहार के वितरण में पहले ही केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लागू किया हुआ है, यानी कि FRS को लागू किया हुआ है। आगे देख सकते हैं, आगे बताया गया है कि रिकॉग्निशन सिस्टम को लागू किया गया है। धांधली न हो इसके लिए लाभार्थियों के चेहरा पहचान प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं को पौष्टिक आहार, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को 7 श्रेणियों में बांटकर पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से रेसिपी आधारित पुष्टाहार तैयार करके सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। जिन जिलों पर यह परियोजनाओं में इसकी व्यवस्था नहीं होगी, वहां पर नैफेड के माध्यम से जो है वो सारी व्यवस्था की जाएगी। नैफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक आपूर्ति की जाएगी। लिखा गया है 6 महीने से 1 वर्ष तक का जो बच्चा होगा, 1 वर्ष से 3 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको आटा बेसन का हलवा मीठा दिया जाएगा। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको आटा बेसन की बर्फी मीठी होगी वो दी जाएगी। दलिया, मूंग दाल की खिचड़ी परोसी जाएगी। गर्भवती और धात्री महिलाओं को आटा बेसन, सोया बर्फी, दलिया, मूंग दाल खिचड़ी खाने को दी जाएगी। यानी कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पोषाहार को लेकर एक बड़ा बदलाव, बड़ा हेरफेर देखने को मिल रहा है, जिसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर भले ही रेसिपी आधारित चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बनेगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से रेसिपी आधारित जो भी पुष्टाहार है उसको सीधे जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा और बच्चों को दिया जाएगा। यह भी लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी ये व्यवस्था। 301 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने पुष्टाहार के वितरण में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लागू किया है। अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष आहार की व्यवस्था की जाएगी। लिखा गया है अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष आहार की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। रेसिपी के पोषक मानकों में भारत सरकार के मानकों के अनुरूप कैलोरी, प्रोटीन के साथ साथ 11 अन्य आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी शामिल किया गया है। 6 महीने से 1 वर्ष तक के, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के सभी अति कुपोषित बच्चों को बाल संजीवनी यानी कि पौष्टिक हलवा दिया जाएगा। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक हलवा और दलिया उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि काफी कुछ बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में पोषाहार के नाम पर। अब देखना यह होगा कि इस तरीके की चीजें जब लागू की जाएंगी तो आंगनबाड़ी बहनों के जीवन पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रेसिपी होगी, जितने ज्यादा यहाँ पर भिन्नताएं देखने को मिलेगी, उतनी ज्यादा दिक्कतें भी होगी इनको बांटने में। और खास करके जो FRS सिस्टम को लागू किया गया है, तो FRS में तो पहले से तमाम दिक्कतें आंगनबाड़ी बहनों को आ रही हैं। अब इसमें अगर नई व्यवस्था लागू की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपका एप्लीकेशन है उसमें भी तमाम ऑप्शन और भी खुल के आएंगे। अब तमाम ऑप्शन खुल के आएंगे तो वहां पर भी तमाम दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। इसको लेकर आप लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए। तो सरकार इसको लेकर बार बार ऐलान कर रही है कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। इसका 2 मतलब निकलता है कि अन्य राज्यों में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसा करने वाला पहला राज्य है तो दूसरा राज्य भी आएगा, तीसरा भी आएगा। यानी कि आने वाले टाइम में और भी राज्यों में पोषाहार को लेकर ये बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू करने की बात की जा रही है। 1 अप्रैल यानी कि अगले महीने से आंगनबाड़ी केंद्रों में ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अब जब यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जब बच्चों को या फिर जो भी लाभार्थी हैं उनको ये चीजें मिलनी होंगी, तब जाकर इसकी असली समस्याएं जो भी आएंगी या फिर जो भी इसकी खामियां हैं, खूबियां हैं, वो आने वाले टाइम में पता चलेगी। अभी कागजी रूप में ये चीजें काफी कुछ देखने में अच्छी लग रही है। हो सकता है इससे लाभार्थी को काफी लाभ भी मिल जाए, लेकिन जिस तरीके का रवैया सरकार का पहले रहा है, आंगनबाड़ी में पोषाहार के नाम पर 8 रुपए 10 रुपए के हिसाब से एक लाभार्थी के प्रति खर्चा किए जाने का लेकर जो प्रावधान है, उसको देखते हुए अभी तक यही लग रहा है कि अगर इसी तरीके से खर्चे का प्रावधान रहा तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए ये चीजें भी सही तरीके से नहीं मिल पाएंगी।
तो फिलहाल सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था को लागू करने का ऐलान भी कर दिया है और डेट भी इसको लेकर तय कर दिया है। लेकिन अभी तक जिसको लेकर बार बार ऐलान किया गया है, चाहे वो मंचों से किया गया हो और चाहे विधानसभा और विधान परिषद में किया गया हो, हर जगह से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि का ऐलान भी किया गया है और आंगनबाड़ी बहनों को नया मोबाइल फोन देने को लेकर भी घोषणा की गई है। लेकिन उसको लेकर अभी तक इस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिल रही। न ही उसको लेकर कोई फंड जारी किया गया है, बजट जारी किया गया है और न ही कोई लेटर अभी तक आया हुआ है। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों को जहां पर लाभ देने की बात आएगी वहां पर सरकार को जरूर देरी लगती है और जहां पर इस तरीके के बदलाव करने की बात आती है वहां पर फटाक से सरकार तुरंत इसको लेकर बजट भी दे देती है और इसको लेकर चीजें भी देखने को मिल जाती हैं और जल्द से जल्द इसको लागू भी कर दिया जाता है। अच्छी बात है कि इस तरीके की व्यवस्थाएं को लागू किया जाए, लाभार्थियों को लाभ मिले, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर काम करने वाली जमीनी स्तर पर जिसको उतारने का काम करेंगी, जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, वो जो ये काम करेंगी, उनके मानदेय, उनके वेतन, उनके पुष्टाहार, उनके रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। उनके जीवन यापन कैसे हो रहे हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन की नैया को खे रही हैं, क्या उनका जीवन सही तरीके से चल पा रहा है, क्या वो अपने रोजमर्रा की चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रही है, क्या उतना पैसा हम सरकार दे रही है उनको, ये सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार अगर बार बार ऐलान कर चुकी है मानदेय बढ़ाने को लेकर, तो सरकार को जल्द से जल्द आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय भी बढ़ा देना चाहिए। बाकी इस नई व्यवस्था को लेकर आपके जो भी विचार हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जानकारी अगर आपके पास पहुंची है, अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल ICDS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इस परिवार को और भी बड़ा मजबूत बनाने के लिए ICDS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।